कलयुग का सच्चा चमत्कार। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और कई बार तो उसके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन इतनी गरीबी और दुखों के बावजूद रामू ने कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले और हर रात सोने से पहले वह हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता भक्ति से पेट नहीं भरता, तो कोई कहता अगर हनुमान सच में होते तो अब तक तेरी मदद कर देते। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर बस इतना कहता, मेरे बजरंगबली सब देख रहे हैं। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश, कड़कती बिजली और डरावनी हवाओं ने पूरे गांव को हिला दिया। उस रात रामू के घर में खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थीं। उसके छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। पत्नी की आंखों में आंसू थे। लेकिन रामू ने फिर भी अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाया और फोल्डेड हैंड्स के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी अचानक रात के लगभग 12 बजे उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इतनी भयानक रात में कौन हो सकता था? रामू धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक बूढ़े साधु खड़े थे। उनके शरीर पर भीगे हुए भगवा वस्त्र थे। हाथ में एक पुराना डंडा था और आंखों में एक अजीब दिव्य चमक थी। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, क्या खाने को कुछ मिल सकता है? रामू एक पल के लिए चुप हो गया। घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं, जो उसके बच्चों के लिए बची थीं। पत्नी ने डरते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल रामू मुस्कुराया और बोला, महाराज, भोजन थोड़ा है, लेकिन अगर आप भूखे हैं तो यह आपका ही है। उसने अपने बच्चों का हिस्सा भी उस साधु को दे दिया। साधु चुपचाप बैठकर भोजन करने लगे। बाहर तूफान और तेज होता जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे साधु भोजन कर रहे थे, घर के अंदर एक अजीब सी शांति फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण किसी दिव्य ऊर्जा से भर गया हो। भोजन खत्म करने के बाद साधु खड़े हुए। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। और फिर अचानक बिजली जोर से चमकी। रामू की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। साधु गायब हो चुके थे। दरवाजे के बाहर कीचड़ में सिर्फ एक विशाल गदा का निशान बना हुआ था। रामू की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था, वो कोई साधारण साधु नहीं थे। स्वयं पवन पुत्र हनुमान उसके घर आए थे। अगली सुबह जब रामू उठा, तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर अनाज, फल और धन से भरा हुआ था। गांव वाले हैरान थे। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसके घर के बाहर खड़े थे। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सही समय आने पर उनका साथ भी जरूर देते हैं। जय श्री राम। जय बजरंग बली।